अमजद शोएब साहब से बात कर लूं। अमजद शोएब साहब, ये सियासत तो ठीक है, गवर्नमेंट पहले दिन से कह रही है जनाब के इंटरनेशनल ताकतें हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, वो नहीं चाहते कि हमारी हुकूमत चले, हमें बाहर से, ये बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जो आप सुनते रहते हैं। लेकिन अब ये ओआईसी का मामला, ये तो हम सबका इवेंट है जिसमें आप भी शामिल हैं, जिसमें शायदा रहमानी साहिबा शामिल हैं, तहरीक इंसाफ वाले शामिल हैं। अगर खुदा न खास्ता उस दिन कोई मनाजिर ऐसे होते हैं, कोई दंगा फसाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो जो हमें कहते थे हम आपको आइसोलेट करेंगे, ये तो उनके लिए अच्छी खबर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले ही मेरा अपना अंदाजा है कि पाकिस्तान के दुश्मन जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते आपको नुकसान पहुंचाने का, आपके मुल्क में दहशतगर्दी भी करवा रहे हैं, वो लाजमन आज बड़े खुश होंगे, उनको फायदा भी होगा और वो फायदा उठाना भी चाहेंगे। ना उठाएं तो मैं कम से कम मैं यकीन करने को तैयार नहीं कि वो इस सिचुएशन से फायदा नहीं उठा रहे हो। उनकी इंटेलिजेंस लगी होगी, कई काम हो रहे हो। दूसरी तरफ ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, ये हमारा एक अंदरूनी घरेलू मामला है जो आइन की रोशनी में उसको हल होना चाहिए। ठीक। लेकिन ये मुल्क की साख का मसला है जो आप ओआईसी की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस पे इस तरह के बयान देना, या अगर सिंध हाउस पे वो लड़कों ने वो कोई लोग गए हैं जिन्होंने जाके चढ़ाई कर दी, जो कि बिल्कुल एक गलत काम, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए था। उसके बाद बाज ऐसे, मैं समझता हूँ ऐसे घिनौने आदमी हैं जो कह रहे हैं कि जनाब सिंध पे हमला हो गया। ये बातें नहीं करनी चाहिए। आप अपनी लेकिन सियासत सर की देखे ना, खातिर मुल्क के एक वफार को बात तो दांव पे लगाते हैं। जनरल साहब एक बात तो जी देखे जी। ना कि हम सिर्फ ऑपोजिशन को ये ना कहें कि वो ओआईसी इजलास नहीं होने दे रहे, गवर्नमेंट भी आए, उनसे बात करें, उनके देखे जी इस दिन ये इजलास होगा, ये जरा होने दें, उसके बाद फलां दिन वोटिंग पे वो भी बातचीत कर सकते हैं ना। ओआईसी का इजलास तो उनकी भी जिम्मेदारी है पुरअमन करवाना। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि हाँ। जो स्पीकर है उसको 100% कानून के तहत चलना चाहिए। ठीक। अब मिसाल के तौर पे जैसे भी शायदा बहन कह रही थी, वो नहीं चलता कानून के मुताबिक। वो अपनी मर्जी उसमें लगा रहा है कि जी मैं फिलहाल जिस दिन चाहूं मैं कर दूं, इसका सेशन कॉल कर दूं। तो आप चाहें अदालत में, अगर वो आर्टिकल 63 का अपनी मर्जी से कोई उसकी इंटरप्रिटेशन बना रहा है, तो आप जाएं अदालत में, या उनको जाना चाहिए अदालत में। अदालत ने तो आज सर कह दिया है, वो कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, हाँ, हम इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, एक आइन और कानून के मुताबिक इसको देखें। आज उमर अता बंदियाल साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। अगर अगर वो कहते रहे भाई, असल किस्सा समझने का ये है कि अगर एक डिस्प्यूट हो ही गया है तो किसी ने तो हल करना है ना। बड़ा अच्छा हो कि आप खुद आपस में बैठ के हल कर लें, इससे बेहतर तो कोई चीज ही नहीं कि आपको अदालतों में ना जाना पड़े। लेकिन मिसाल के तौर पे दोनों साइड जो है वो अकड़ गई या नहीं हो रहा कोई फैसला, तो फिर क्या सड़कों पर डंडाबाजी की जाए? ठीक। क्या आप वो ओआईसी के सेक्शन को बर्बाद करें? फिर आप अदालत में क्यों ना चले जाएं? अदालत बेशक कहती रहे कि जी ये सियासी मामले आप उधर हल करें, लेकिन एक डिस्प्यूट बन गया तो फिर अदालत की जिम्मेदारी है इसको हल करना। तो असल चीज ये है कि मुझे यूं लग रहा है कि हम अपनी सियासत, अपने जोश में, अपनी फतह या अपनी शिकस्त के मामले में इस कदर मैं समझता हूं खुदगर्ज हो गए हैं कि हम अपने मुल्क का मसला सोच ही नहीं रहे। मेरे ख्याल के मुताबिक तो आपका इक़्तिदार, आपकी हर चीज जो है वो मुल्क की सलामती के साथ चूंकि जुड़ी हुई है, उसकी मरहून मिन्नत है। आपको सबसे पहले उसका सोचना चाहिए, उसके वकार का सोचना चाहिए। जनरल साहब, आज खान साहब ने अपने कारकुनों को कहा है वो अब एहतजाज करें, उनका फर्ज है, हक है, जो भी वो उसको समझते हैं। अगर हुकूमत के लोग बाहर निकलेंगे, ये सारा कुछ होगा, तो फिर ऑपोजिशन तो पहले इस काम के लिए तैयार होती है, वो तो चाह रही होती है। तो गवर्नमेंट जो है वो चाहती है थोड़ी कशीदगी बढ़े, थोड़ा इस तरह मामला आए, मजामत करें, प्रेशर डालें, तो शायद रिजल्ट हक में निकल आए। कि जी हुकूमत अगर करे तो वो उससे ज्यादा बुरा काम है, ऑपोजिशन से भी ज्यादा बुरी बात है और गैर कानूनी बात है। और अगर हुकूमत 23 मार्च को करे तो ये तो बहुत ही मुजरमाना हरकत है कि 23 मार्च को या 22 को जिस दिन यहाँ पे हो रही हो कॉन्फ्रेंस, उस दिन हुकूमत ये किस्सा शुरू कर दे, फिर तो एक दिन भी उस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत नहीं कर रही और आप कर रहे हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं, ऑपोजिशन गलत कर रही है। ये चीज समझने की है। देखो बात ये है, मुल्क के अपने वकार और मफाद से आगे कोई चीज नहीं। ठीक। हमारे लिए बाकी सब लोग जो हैं वो बाद में हैं। वो इमरान खान हो या बिलावल जरदारी हो या कोई भी हो, वो हमारे लिए बाद में है। पहले मुल्क का वकार है, मुल्क है। ठीक। सो मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर होशमंदी को प्रिवेल करना चाहिए, हमें होश का साथ देना चाहिए, साथ सोचना चाहिए कि इन मामलात को इस हद तक ना पहुंचाया जाए जहां ये मुल्क के लिए मुसीबत खड़ी कर दें।
और उसका हल यही है कि अगर आप समझते हैं कि हुकूमत गलत कर रही है और नहीं आपको आपका राइट दे रही, तो आप अदालत में उसको ले जाएं केस को। कल कुछ मुलाकातों की खबरें आ रही थी इस्लामाबाद बनी गाला से। अब जाहिर बात है कुछ हलकों को तशवीश तो है जो सियासत से हट के होते हैं। आपको लगता है कि वो ठीक है, उनका ये कहना है कि वो न्यूट्रल हैं या वो सियासत के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन मामलात उस तरफ जा रहे हैं जहां पे रियासत को मुदाखलत करनी पड़ेगी। आपके ख्याल में करनी चाहिए या नहीं, बस बाहर बैठ के देखें जो कर रहे हैं इनको करने दें? देखिए, ऐसा नहीं है, न्यूट्रल वाली कहानी नहीं। आपकी सियासत से अफवाज ने अपने आप को दूर रखा। न्यूट्रल वाला किस्सा नहीं है। वो किसी भी सियासत में ना इस तरफ ना उस तरफ वो मुलव्वस होना नहीं चाह रहे। वो चाहते हैं कि हमें आप कंट्रोवर्शियल ना करें, हमारे खिलाफ ये नारे ना लगें कि जनाब हमने फलां को सपोर्ट किया या फलां के खिलाफ काम किया, लिहाजा हम सियासत से हट के हैं, दूर हैं, आपकी सियासत से हम परे। और ये आज की बात नहीं है। आप खुद सोचें कि जब ये ज़मीनी इलेक्शन हुआ, सारे इलेक्शन जो है वो ऑपोजिशन ने जीते, तो क्या हुआ उसमें कि कोई जाके मुदाखलत की थी किसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? किसी ने? ठीक। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को दूर रखा। ये जिल्लत यही लोग करते हैं। हालांकि आप देखिए कि जिस इलेक्शन का इल्जाम लगाया एस्टेब्लिशमेंट पे, वो जनरल बाजवा साहब घर गए थे किसी के कहने के, जनाब हमसे करवाओ इलेक्शन, हमसे करवा दे। ठीक। अब अगर उनको इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी दे दे तो वो क्या करे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब के वो जिम्मेदारी उन्होंने निभानी है। मुझे आपने कुरैशी साहब की गुफ्तगू भी सुन ली है और अपोजिशन की तो आपके सामने ही सामने है। आपको नजर आ रहा है कोई समझौता होता नजर, कोई ऐसा हो कि दरमियान में से कोई रास्ता निकल आए, हम इस तसादुम से, इन चीजों से बच जाएं जिससे पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो? देखिए, दरमियान का रास्ता निकलता है जब आपको पाकिस्तान की इज्जत, वकार और पाकिस्तान का बाकी सब कुछ अपने मफादात, अपनी सियासत से ज्यादा अजीब हो। वो यहाँ नहीं है। अब चीज क्या है, मैं पहले एक गलतफहमी दूर कर दूं जो हम बहस में करते हैं। भी शादा बहन भी बात कर रही थी कि यही लोग हैं जो पहले इमरान खान के पास आए, उन्होंने वो लोटे बने, उन्होंने पार्टी तब्दील की। ये खेल तो 150-200 लोग हैं जो ये हमेशा कर रहे हैं, लेकिन ये करते हैं इलेक्शनों से पहले। ये जो आज ड्रामा, ये तो इतना गैर इखलाकी तो किस्सा कभी देखा ही नहीं हमने कि आप इलेक्टेड हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और आप उठ के तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। अगर कोई कहे पैसे लिए हैं कोई, तो लाजमन कोई मुफाद होगा जिसकी वजह से किया, वरना तो बड़ा सीधा सा मसला है कि लोगों ने आपको वोट दिया था पीटीआई के नाम पे। ठीक। अब आप ये कर सकते हैं कि इस्तीफा दे दें और री इलेक्ट होके आ जाएं किसी और के नाम पे, तो बिल्कुल ठीक है, जो आपका जी चाहता करते रहे। लेकिन ये काम नहीं हो सकता कि हाँ, अगर कल को ये हुकूमत डिसॉल्व हो जाती है, अगले इलेक्शन आने वाले हैं, फिर ये आजाद है जाके किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें। साहब, कता कलामी की माफी, इसमें हम तहरीक इंसाफ के कलामे के छोड़ के यही काम पाकिस्तान के अंदर जो हमें शादा रहमानी साहब बता रही थी इस मिसाक जमहूरियत का, तो आप समझ नहीं रहे ना सर। मेरी जरा पॉइंट, मेरा सर सवाल ले लें सर, मेरा सवाल ले लें। 2008 के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब आए, क्या उन्होंने काफली का फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया? क्या हर महीने बुजदार साहब जो हैं वो नून लीग के मुनहरिफ एमपीएस के साथ तस्वीरें नहीं बनवाते? ये सारे यही तो कर रहे हैं। मेरी बात सुनो जी। उस जो तस्वीरें किसी ने बनाई या जो कुछ भी किया, वो नो कॉन्फिडेंस हुआ उसके बाद। लेकिन बड़ी अजीब बात, उनसे भी कहते हैं ना आप इस्तीफा दें, आप हमारे साथ बैठे, हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं, जाएं इस्तीफा दें। जान दे दें। मैं आप जाके देखें, आप चीफ मिनिस्टर से मिले, आप जिससे भी मिले, लेकिन आप अपनी पार्टी के साथ वफादार हैं। हाँ। आप जा रहे हैं अपने काम के लिए, जाती काम के लिए, कुछ जाके चीफ मिनिस्टर को मिलता है तो वो अपनी पार्टी को तो नहीं छोड़ गया, अपनी पार्टी की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। पंजाब में हुकूमत कैसे बनाई थी? लेकिन नहीं शायद रहमानी साहब, वो तो आजाद लोग थे ना, वो आजाद लोग थे। पंजाब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यही जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो वो जो 36 अरकान की पार्टी थी, जब वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, तो जब तो सबके जमीर जागे थे। और चलिए चेयरमैन सेनेट के बारे में साहब आप ना कहें, अगर मुझे बात नहीं ना करने देनी तो फिर आप बंद करो। मुल्क को दिवालिया पे पहुंचा दिया, तो आज जब बात नहीं करने दे रहे। जनरल साहब एक सेकंड, जनरल साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। शहर साहब, जनरल साहब की बात सुन लें। मैं क्या तेरे प्रोग्राम पे लाने भेजूं? जी जी जनरल साहब कहें जरा। देखें मेरी बात सुनिए जी। जो पंजाब में जब हुकूमत बनी तो कोई पीपल्स पार्टी का एमएनए लेके या एमपीए लेके उधर नहीं शामिल किया, ठीक, ना ही कोई पीएमएलएन का किया, ठीक। आजाद हुक्म थे जिनको इन्होंने लेके मना लिया, और ये हर पार्टी करती रही है।
हाँ रही बात यह कि आज वो अपनी पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होके अपनी ही पार्टी को काट रहे हैं। हाँ, असल बात यह है। ये बात समझने की है। ये दो मुख्तलिफ सिचुएशंस को शाहिदा बहन भी कटमट कर रही हैं, आप भी कर रहे हैं। ये सारा किस्सा मुख्तलिफ इस वजह से है हाँ। कि आज वो उसी पार्टी में बैठ के उसको कर रहे हैं, उनको उनकी वफादारियां तब्दील कराई गई हैं। आप सिंध हाउस में उनको कैद करके क्यों बैठे हुए हैं अगर इतनी वो अपनी अपनी मर्जी से बैठे हुए थे? अगर सिंध हाउस पे उन्होंने हमला किया, वो तो सिंध पे हमला करवा दिया, आपने कह दिया, करार कर दिया कि ये सिंध पे हमला है, तो जो आपने जिल्लत की हुई उठा के अंदर बंद की, मैं वो अच्छा काम किया लेकिन हुआ। चेयरमैन सेनेट की बारी सर क्या हो गया था जहां पे नंबर पूरे नहीं सजरानी साहब के, वो भी सेनेट की बारी में इनसे पूछो, पीपल्स पार्टी का आदमी था जो उसमें खड़ा हुआ। और सेनेट, मेरी बात सुने जी, सेनेट के चेयरमैन को जब ये फेल हुई इनकी मूवमेंट, तो जेयूआई के बंदों ने वोट दिए और पीपल्स पार्टी के दिए। इन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने इंक्वायरी, सेंट्रल इंक्वायरी नहीं मानी। इन्होंने कहा कि हम अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे। आज दिन तक इन्होंने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके कोई जवाब नहीं दिया किसी को, पूरी कौम को। करें ना, करके बताएं कि कौन बदला, कैसे हुआ। बिल्कुल ठीक है। ये दोनों जानिब से आप बिल्कुल दुरुस्त करें। मैं जनरल साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा।